नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका इसमें DT+B वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का है, या फिर हरियाणा में भी जो है PGT वाली वैकेंसी निकली हुई है, या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो ये सभी जो एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामायण को उपजीव्य नहीं है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कौन सा काव्य है जो रामायण को उपजीव्य नहीं है? उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम या फिर महावीर चरितम। अब इनमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला किरातार्जुनीयम, तो यही जाए यहाँ पर इनमें नहीं है। और फिर ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है महाभारत में। महाभारत जो है उसमें से लिया गया है, ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ी है, 1,00,000 श्लोक है, 18 पर्व है, तो इसके अंतर्गत जो वन पर्व जो आता है तो ये उसमें से लिया गया है। तो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और महर्षि भारवी जो उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर ये उत्तरामचरितम, रघुवंशम, महावीर चरितम जो है ये महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है, और ये रामायण से लिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है। अब इनमें से महाभारत आश्रित एक कौन सा नहीं है? 10 कुमार चरितम, नलचंपू, उर्भंगम या शिशुपाल वधम। तो महाभारत आश्रित नहीं है, तो कौन सा? जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है 10 कुमार चरितम। तो किन की रचना है? महर्षि दंडी जो है इनकी रचना है। इसमें 10 जो राजकुमार थे इनका वर्णन है। ये सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, बाद में या एक स्थान पर आकर मिलते हैं और अपने साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनका आपस में फिर ये डिस्कस करते हैं, आपस में वर्णन करते हैं। तो इनके बारे में जैसे में बतलाया गया था। और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है इसका ये उपजीव्य काव्य है। और उर्वंगम भास जो है इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उसमें से है, और एकांकी नाटक है। और नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है। और शिशुपाल वधम महर्षि माघ जैन के द्वारा रचित है, 20 सर्गों में है। तो ये 10 कुमार चरितम जो है ये महाभारत आश्रित इनमें नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कालक्रम में प्रथम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कहीं उतना कम है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो इनका क्रम कौन सा है? तो इसमें क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो भास हैं ये आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कालिदास आते हैं, भास, कालिदास, उसके बाद शूद्रक आते हैं, और इनके बाद जो है भवभूति का क्रम आता है। तो इस प्रकार का क्रम है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे पूछे गए थे तो भास, फिर उसके बाद कालिदास, शूद्रक और भवभूति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है। महर्षि जो कालिदास हैं इनका जो समय ये प्रथम शताब्दी से पूर्व माना गया है। शूद्रक का समय 3री से 4ठी शताब्दी से पूर्व माना गया है, और जो भवभूति है इनका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी माना गया है। तो ये भास जो है सबसे पहले हुए थे, और 13 जो नाटक है ये इन्होंने लिखे थे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा मृच्छकटिकम में चारुदत्त जो इनके पुत्र का नाम है। तो चारुदत्त मृच्छकटिकम शूद्रक जैन के द्वारा रचित है, 10 अंकों में है। रूपक का दूसरा वेद है प्रकार। तो चारुदत्त इनके पुत्र का नाम था सर्वदमन, सौदांतिकी, चंद्रकेतु या फिर रोहसेन। तो क्या था इनके पुत्र का नाम? अब इनके जो पुत्र हैं इनका नाम था रोहसेन, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसमें जो चारुदत्त और जो गणिका है वत्सन सेना, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। सर्वदमन जो है ये महाराज दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, और चंद्रकेतु ये लक्ष्मण का है। इसके बाद है तर्क भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से प्रमाण नहीं है।
अब तर्क भाषा जो केशव मिश्र है इनके द्वारा रचित है। अब इनमें कौन सी परमा नहीं है? नहीं है तो जो ऑप्शन बी में दी गई है, यथार्थ अनुभव है परमा। ये आपने पढ़ा होगा, तो ये यथार्थ अनुभव ही परमा है। और ज्ञात विषम ज्ञान स्मृति ही, अर्थात स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले से ही ज्ञात हो। उपमिति, अनुमिति तथा शब्दबोध परमा के अंतर्गत आते हैं और परमा के ही ये विषय माने गए हैं, जबकि जो स्मृति जो है ये परमा से अलग है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है तर्क भाषा के अनुसार शब्द का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से होता है? तर्क भाषा के अनुसार शब्द का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष जो है उसका क्वेश्चन है, जिनकी संख्या 6 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं 6? संयोग, सुख समाय, सुख समेत समाय, समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार के 6 जो है यहाँ पर सन्निकर्ष होते हैं। तो ये शब्द का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से होगा? तो ये होगा समाय से, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, न्याय दर्शन के अनुसार एक प्रमाण नहीं है, उपमान, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष या फिर शब्द प्रमाण। तो न्याय दर्शन के अनुसार एक प्रमाण नहीं है और ये कौन सा है? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है अर्थापत्ति। अब न्याय जो है इनके अनुसार कितने प्रमाण माने गए थे? तो इनके अनुसार जो है 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और अगर आप इन सभी को अलग अलग जा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 बन जाते हैं, तो ये सभी के सभी आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि एक ये दीर्घात्मक क्वेश्चन कह सकते हैं। तो पुराने वाली वीडियो में जो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, संख्या कारिका के अनुसार पंच तन्मात्रा किसके विकार हैं? बुद्धि, अहंकार, मन या पंच महाभूतों के। तो संख्या कारिका के अनुसार पंच तन्मात्रा किसके विकार हैं? अब जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में किसके हैं? तो ये अहंकार के हैं। यहाँ पर एक जो श्लोक है उसके माध्यम से भी बतलाया गया है, प्रकृते महा तथा अहंकार तस्मात् गण च षोडश है, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। तो संख्या कारिका के अनुसार पंच तन्मात्रा किसके विकार हैं? तो ये अहंकार के हैं। इसके बाद आ जाता है कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? श्रेय, प्रेय, श्रेय और प्रेय दोनों का, या न श्रेय का और न ही प्रेय का। तो कठोपनिषद जो है उसके अनुसार, और इनके अनुसार माना गया है श्रेय का। तो श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं। बुद्धिमान पुरुष उन दोनों को भलीभांति समझकर अलग अलग करता है और वह प्रेय के समक्ष श्रेय को ही वर्ण करता है, मतलब उसको ही चुनता है। किंतु जो मूर्ख बुद्धि व्यक्ति जो होते हैं, मूढ़ व्यक्ति, ये योग और क्षेम के कारण प्रेय को वर्ण करते हैं। तो जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो श्रेय को चुनेगा। इसके बाद है तर्क भाषा के अनुसार गगन अरविंदम सुरभि, अरिंतवाद सरोज अरविंदवत। यहाँ पर इसमें हेत्वाभास है। अब कौन सा है? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक या प्रकरण सम। तर्क भाषा के अनुसार गगन अरविंदम सुरभि, अरिंतवाद सरोज अरविंदवत। तो यहाँ पर जो है इसमें असिद्ध हेत्वाभास जो है इसको माना गया है। असिद्ध जो हेत्वाभास हैं ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आ जाता है आश्रय असिद्ध, आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। दूसरा है स्वरूप, स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। और तीसरा है व्याप्यतम, व्याप्यतम असिद्ध हेत्वाभास। तो इस प्रकार से जो है ये असिद्ध के 3 प्रकार माने गए हैं। और ये तो है असिद्ध के। अब हेत्वाभास के यहाँ पर क्वेश्चन है, हेत्वाभास कितने होते हैं?
तो हेतु का आभास होना, हेतुआभास ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असिध, विरुद्ध और अनेकांतिक, प्रकर्षम और एक रह गया कालत्योपदिष्ट। कालत्योपदिष्ट। तो इस प्रकार के जो है ये हेतु के आभास 5 हैं। असिध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकर्षम और कालत्योपदिष्ट, ये 5 हेतुआभास हैं। फिर ये जो असिध है ये 3 प्रकार होते हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और बाप्यतावासिद्ध। तो ये कई बार जो एग्जाम में के उदाहरण जाए आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आद्गुण का। आद्गुण है सूत्र से संधि हुई है। क्या करता है? आद्गुण से गुण होता है और अधीन गुण से गुण संज्ञा। तो ये गुण संधि पूछा गया है इसमें। पावक है, विद्यालय है, सूर्योदय है या इत्यादि। तो किस में हुई है? जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सो सी आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी वाला, सूर्य प्लस में उदय है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? यही बनेगा, सूर्य और प्लस में उदय। य में क्या है? आ है और क्या है? ऊ है। आ और ऊ में क्या होता है? हमने जब संधि की थी तो उसमें जैन के नियम उदाहरण पढ़े थे हमने। तो अ और ऊ को अवगुण हो जाता है। पहचान कैसे है गुण संधि की? एक ही मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। तो आद्गुण सूत्र क्या करेगा? अवर्ण, अ या फिर आ, जमा से पहले या तो अ या फिर आ, कोई सा भी हो, और इसके बाद में कोई भी स्वर हो तो पूर्व एवं पर के स्थान में गुण ऐकादेश हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब जैसे पाव का है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? पौ प्लस में अका है। अब ये जो औ है इसको आव हो जाता है। आव कौन सा सूत्र करता है? तो एच ओ आई वाई आव है जो सूत्र है, ये करेगा इसको आव। और विद्यालय जैसे यहाँ पर आए हैं विद्या प्लस में आल्य, तो ये दीर्घ संधि का है। आकाशवाणी दीर्घ सूत्र जो है यहाँ पर दीर्घ इसमें करेगा। और ये इत्यादि, इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि। इति में क्या है? ई है। ई कोई अन्य चीज सूत्र क्या करता है? ई को या, ऊ को वा, री को रा, री को रा, री को ला करता है। तो ई को या कर देगा ये, तो ये आधा हो जाएगा, तो ऐसे जाए बन जाएगा इत्यादि। तो ये यण संधि में आता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर हल संधि, जो इसका उदाहरण नहीं है। अब हल संधि का एक उदाहरण नहीं है। जगन्नाथ है, सच्चित, शिवबंध है या फिर चिन्ह है। हल संधि का एक उदाहरण नहीं है। संधि कितनी होती है? क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो संधि होती है 3 संधियाँ हैं, अच, हल और विसर्ग संधि। तो ये 3 होती है। अच मतलब स्वर, ये वाली व्यंजन और ये विसर्ग। तो इस प्रकार की 3 संधि होती हैं। तो हल संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब जो व्यंजन संधि जो है इसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, शिवो बंध है। तो यही नहीं है। और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा शिव है प्लस में बंध है। तो ये वाला जो इसका बनेगा। हासी चाय जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। हासी चाय से वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ये शिवो बंध है। जैसे यहाँ पर ये जगन्नाथ है, जगत प्लस में नाथ है। और व्यंजन संधि का ये भी सचित है, सत प्लस में चित है। चिन्ह में चित प्लस में मैं है। ये सारे जो व्यंजन संधि के हैं, मतलब हल संधि के हैं। और ये जो विसर्ग संधि जो उसमें आता है। इसी कारण से जाइए अलग है। चिन्ह में का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका बनता है ये वाला, चिद प्लस में मय है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। आनंदवर्धन ने वाच्य नामक काव्यार्थ का विस्तृत विवरण न देने का क्या कारण बतलाया था? तो कौन सा कारण यहाँ पर बतलाया था? पर्याय सामग्री का अभाव, विषय की दुर्बलता, पूर्व आचार्य द्वारा पर्याप्त विवेचित होना या शब्द अतीत होना। आचार्य आनंदवर्धन धर्मवीर संप्रदाय जैन के लिए जान जाते हैं और धर्मवीर आत्मकाव्य इनका लक्षण था।
तो इन्होंने वाच्य नामक काव्यार्थ का विस्तृत विवरण देने का क्या कारण बतलाया था? तो ये था पूर्वाचार्य द्वारा पर्याप्त विवेचित होना। तो ध्वन्यालोक या इनका काव्य है। इसके बाद है अकस्वर्ण दीर्घ है। यह जो सूत्र है इसके उदाहरण में लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है, तो इसका क्या कारण है? अकस्वर्ण दीर्घ क्या करता है? दीर्घ करता है। तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझिएगा, इस पर ध्यान नहीं गया। यह उदाहरण देने वाले अज्ञान का सूचक है, यह लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि जैसे आपने री पढ़ा होगा, री को क्या है? दीर्घ री तो हो जाता है, लेकिन ये जो लृ है इसको दीर्घ लृ नहीं होता है। तो यही जो इसका कारण है। और लृ वर्ण जो है इसके 12 भेद होते हैं। कितने होते हैं लृ के? 12 भेद। और अ, इ, उ और री इनके कितने होते हैं? इनके होते हैं 18। एच इनके कितने होते हैं? इनके भी 12 ही होते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, बृहद देवता के रचयिता है? पतंजलि, कात्यायन, यास या फिर शौनक। बृहद देवता के रचयिता कौन है? तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, तो शौनक जो है यहाँ पर इसके रचयिता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो महाभाष्य लिखा था, योग शास्त्र के लिए जान जाते हैं इनको। और कात्यायन जो है, कात्यायन इन्होंने वार्तिक लिखे थे। कात्यायन हो व रुचि हो, नाम एक ही बात है, तो वार्तिक इन्होंने लिखे थे। व्यास के इनका तो निरुक्त है ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस अलंकार युगम के अलंकार सर्वथा विपरीत लक्षण वाले हैं? किस अलंकार युगम के अलंकार विपरीत लक्षण वाले हैं? अनुप्रास, रूपक, विभावना, विशेषोक्ति, अनुप्रास, यमक या उपमा उत्प्रेक्षक। तो किस अलंकार युगम के अलंकार सर्वथा विपरीत लक्षण वाले हैं? अब विपरीत लक्षण वाले जो है जो ऑप्शन सी में है, विभावना और विशेष उक्ति के। और आचार्य मम्मट जो इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में इनके बारे में बतलाया भी था। तो जैसे विभावना है, इसका लक्षण क्या होता है? क्रियाएं प्रतिषेधयपि फल व्यक्ति विभावना। क्रियाएं प्रतिषेधयपि फल व्यक्ति विभावना। और विशेषोक्ति, विशेषोक्ति तो विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलौज है। तो ये इसका लक्षण था। अनुप्रास सर्वसमय वैषम्यपि समनस्येत्, ये इसका है। रूपक में भेदो या उपमान में हो, ये रूपक वाला है। समानम आत्मोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियात्, तो ये उत्प्रेक्षा का है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः इव। इसमें अलंकार है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः इव, तो कौन सा है इसमें? इसमें है अनन्वय अलंकार। तो यहाँ पर जो आचार्य मम्मट है अपने काव्य प्रकाश में इन्होंने इसके बारे में बतलाया था। उपमान उपमेतवे एकस्य एव वाक्य के अनन्वय है। उपमान उपमेतवे एकस्य एव वाक्य के अनन्वय है, तो ये इसका लक्षण होता है। इसके बाद आ जाता है मम्मट के अनुसार लक्षण है षड, नव, त्रि या 10 विधा। तो आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा कितने प्रकार की है? तो इन्होंने माना था षड विधा, 6 प्रकार की जो इन्होंने माना है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा, दोनों में से प्रत्येक के सारोपा तथा साध्यवसाना भेद होकर 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा लक्षणा तथा गौणी लक्षणा। दोनों में से प्रत्येक के सारोपा तथा साध्यवसाना भेद होकर 6 भेद ये हो जाते हैं। इसके बाद है महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या होती है। तो यहाँ पर महाकाव्य आया है, कई बार बोले जाते हैं, तो महाकाव्य अलग होते हैं, नाटक वगैरह ही अलग हैं। तो महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? तो महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 सर्ग
हो सकते हैं। और महाकाव्य सर्गों में होता है, न कि अंकों में, ये भी आप याद रखिएगा। नाटक होता है अंकों में। तो यहाँ पर भी जो है कि जो लक्षण श्लोक है उसके माध्यम से महाकाव्य के बारे में बतलाया गया था कि इसमें कौन कौन से नायक वगैरह होते हैं। तो सरग बंधो महाकाव्यम तत्तर एक नायिका सुर है। सदवंश क्षत्रिय वापि धीरोदात गुणान्वित है। एक वृत्तमयी पदेरावसाने अन्य वृत्त करी, न अति स्वल्पा न अति दीर्घा, सर्गा अष्ट अधिका ये है। तो कम से कम 8 अधिक से अधिक 10 सर्ग हो सकते हैं इसमें। ये भी अगर आप इसको भी विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में महाकाव्य के लक्षण वगैरह ये मिल जाएंगे, कितने इसमें नायक होते हैं, कौन से प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें जो धीरोदात प्रवृत्ति का नायक होता है, ये आप याद रखिएगा, धीरोदात। तो इस प्रवृत्ति का जो है यहाँ पर इसमें नायक होता है। इसके बाद आ जाता है महाकाव्य अंगिरस है। महाकाव्य में कौन सा रस होता है? तो इसमें श्रृंगार, हास्य, विभत्स या फिर भयानक, कौन सा होगा? तो महाकाव्य जो है इसमें श्रृंगार रस होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया है। श्रृंगार वीर शांता नाम एका अंगिरस हिस्यते, अंगानी सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संध्या है। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इतने होते हैं। तो इसमें जो है ये श्रृंगार जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, उत्तरामचरितम जो है इसके तृतीय अंक में सीता की जो सखी थी इसका नाम था तमसा, मुरला, वासंती या फिर अरुंधति। उत्तरामचरितम महर्षि भगवती के द्वारा रचित है। तीसरा जो अंक है छायांक है। तो यहाँ पर जो है सीता की जो सखी है इनका नाम इसमें पूछा गया है। तो इनकी जो सखी है इसका नाम था वासंती। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है 7 अंक है इसमें। और तमसा और मुरला, ये कौन है? तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियाँ। और अरुंधति कौन है? ये महर्षि जो वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ, तो इनकी पत्नी है। एक एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो इनकी पत्नी है, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है। इसके बाद क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद जो इसमें अध्यायों की संख्या है। अब शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है, 30 है, 20 है या 25 है, कितनी है? अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें अध्यायों की संख्या है 40। और 40वां जो अध्याय है इसका नाम क्या है? ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपके इसमें आ जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, आचार्य जो मम्मटन के अनुसार मध्यम काव्य है। इन्होंने जो काव्य 3 बताए थे, आचार्य मम्मट ने काव्य जो 3 बतलाए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो इसमें जो ये मध्यम काव्य है इसको कहा जाता है। इसमें होता है व्यंग्यार्थ की प्रधानता, वाच्यार्थ, चित्र काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ गुणीभूत हो। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। इसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम। जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद होगा। अब ये नाटक वैसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे किन के द्वारा रचित है? शूद्रक के द्वारा। कितने अंक है? 10 अंक हैं। और रूपा का दूसरा वेद है प्रकरण। तो अब यहाँ पर इसकी संधि ही पूछ ली गई है ये। और ये इसका जो नामकरण क्यों हुआ था? तो एक अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो उसके ऊपर नाम रखा गया था मृच्छकटिकम, मिट्टी गाड़ी। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो मृत प्लस में सक्टिकम बनेगा, ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर स और ता जो है इसमें जो स्तोषणासु जो सूत्र है वो सुचुत्व करेगा। फिर ये जो ता है इसको चाप हो जाएगा। फिर सस्वटी जो सूत्र है इससे छा होगा। तो उसके बाद बनेगा मृच्छकटिकम। इसके बाद है ऋग्वेद में ल उपलब्ध होता है स्वर व्यंजन के मध्य में, 2 स्वर 2 व्यंजन या व्यंजन स्वर के मध्य में। तो ऋग्वेद में ल उपलब्ध होता है। अब ल जो है ये 2 जो स्वर हैं इनके मध्य में होता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है ऋग्वेद में देवास है रूप किस विभक्ति का है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या सप्तमी विभक्ति का? तो ये पहले जो वेद जो होता था उसमें प्रयोग में आता था, ये लेट लकार जो होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें से आंसर ऑप्शन ए वाला है, अर्थात जो प्रथमा विभक्ति जो उसमें प्रयोग में आता था ये पहले। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है? अभितः, प्रीतः, समय, निक्षाः, प्रति। रुचि अर्थानाम प्रियमण है, जनि, कर्तु, प्रकृति या इत्थम, भूत, लक्षण। तो किसके योग में तृतीय विभक्ति होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा डी वाला हमारा, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह जो दिखाई देते हैं, जैसे एकदम से देखकर आप किसी को पहचान जाओ, जैसे पुलिस वाला है, डॉक्टर है, तो इस प्रकार से, या कोई बड़े बड़े बाल है और ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण किए हुए है भगवा, तो ऋषि मुनि कह सकते हैं या मांगने वाले। तो जहाँ पर क्या किसी को देखकर एकदम से पहचान जाओ, तो वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति होती है और ये वाला सूत्र जो इसमें लगता है। जटाभिताप से हैं, पुस्तकेन छात्र हैं, वाणेन गौर हैं, तो वो सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। कहने का मतलब जहाँ पर आप देखकर पहचान जाओ तो वहाँ पर लगता है। और इसमें द्वितीय होती है आपकी, ये चतुर्थी में, पंचमी में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है? अक्षण काल में विप्रायगाम ददाति, मातुः स्मृति या हर्ये रोचते भक्ति ही। तो अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें पूछ ली गई है। षष्ठी विभक्ति जो यहाँ पर जो समरी धातु जो है श्रवण करने वाली, तो इसके कारण यहाँ पर जो है मातुः स्मृति, इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है, माता संबंधी स्मरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? श्रृंगार, वीर, अद्भुत या फिर रौद्र का? अब इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? तो ये श्रृंगार रस जो है इसका यहाँ पर माना गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये रति जो है इसका स्थायी भाव होता है। और रंग कैसा होता है? तो श्याम जो है यहाँ पर इसका रंग माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है गौ समीपे में अव्ययभाव समास है। गोरूप, उपगो, उपगौ या उपगो। अव्ययभाव समास बताना है कौन सा वाला है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है उपगो, तो इसमें सूत्र कौन सा है? हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये वाला सूत्र है। इस सूत्र से यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हर्षव हो जाता है। तो उप प्लस में गो बनता है, उप प्लस में गो बनता है, गो। और फिर जो यहाँ पर ओ जो है, ओ को हर्षव ऊ हो जाता है, ओ को हो जाएगा हर्षव ऊ। तो उप प्लस में गो जाए बन जाएगा छोटा ऊ, हर्षव, तो उसके बाद बनेगा। तो गौ समीप है उपगो, हर्षव नपुंसके प्रातिपदिक से, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है भवदिया में प्रत्यय निर्देश कीजिए। छ, च्वी, अण या लय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवदिया में प्रत्यय बतलाना है। अब यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो इसमें छ जो है प्रत्यय आया है। भवत शब्द है, वैसे ही भवत शब्द है और छ जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। एक सूत्र है आयन ए या ई है, ये वाला सूत्र है। जो इया जो होगा, छा को करेगा ये ई है, दीर्घ ई वाला ई है, तो उसके बाद फिर बनेगा ये भवदिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किन की है? त्वम जीवितम, त्वम असि में हृदय तीर्थम, त्वम कौमुदी नयनोर अमृतम, त्वम अंगे है इत्यादि भी प्रिय सतर अनुध्य मुग्धाम ताम एव शांतम अथवा किमतः है प्रेम। तो ये श्लोक है। अब यहाँ पर कई बार करके क्वेश्चन बन जाते हैं, कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरित में से ली गई है, भवभूति जैन के द्वारा रचित है। अब उक्ति किन की थी ये? क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ भी चुका है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो वासंती जो है उसकी यहाँ पर उक्ति मानी गई है। तो वन देवता वासंती राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही है।
और वो याद दिलाती है कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है, दूसरा प्राण है, लेकिन उसको एकांत वन में छोड़कर आपने क्या कर दिया। तो इस प्रकार की ये उक्ति जो है वासंती की थी और ये राम को अपना सीता विषयक प्रतिकार सुना रही है। नेक्स्ट है मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं प्रकाश जल और वायु का समिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रिय कुशल हो। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है। निम्नलिखित सूक्ति में से किस सूक्ति में इसका कारण बतलाया गया है। प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार कामर्थ ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु यांच मुगवरम अधगुणे न अधमे लब कामा संदेश में हर धनपति क्रोध विश्लेषित है। और ये जितनी भी सूक्ति है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाती है कि ये कहाँ से है, तो मेघदूत में से है ही सारी। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में पूछ लिया गया है, तो सूक्ति में किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है। अब कारण की बात करें तो जो ऑप्शन बी वाली है, कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु, तो ये वाली है। तो इस सूक्ति के माध्यम से यक्ष कहते हैं कि कामर्थ व्यक्ति जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से विवेक शून्य होते हैं, फिर भी आप मेरा संदेश को मेरी प्रियतमा यक्ष इनके पास ले जाओ। क्योंकि इसमें क्या है, जो यक्ष जाओ वो अपनी पत्नी जो थी, क्योंकि उनके उस समय शीघ्र ही विवाह हुआ था, मतलब ताज़ा विवाह हुआ था, और फिर वे जब उनसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो रामगिरी पर्वत जो उस पर रहने चल जाते हैं। तो फिर ये जो है, क्योंकि उस समय फ़ोन की सुविधा तो थी नहीं, तो ये क्या है, मेघ को अपना डाके के रूप में संदेश लेकर भेजते हैं अपनी प्रियतमा के पास। तो इस प्रकार से बस आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोक में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है, तो किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणम राजधानी वक्र पंथा यद्यपि भवतः परिस्थित उत्तर श्याम राशिभूता प्रतिदिनम त्र्यंबकस्य अट्टहास है। तो कौन सा है इसके बारे में। कालिदास का जन्मस्थान अधिकांश विद्वान के ग्रंथ में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है, तो किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है, तो कौन से वाला है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, वक्र पंथा यद्यपि भवतः है परिस्थित उत्तर श्याम, तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। यद्यपि आपका रास्ता जाओ टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने उज्जैनी के जो दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर आप उसके दर्शन नहीं करते हैं तो आप ठगे हुए महसूस करोगे। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर इसमें बतलाया गया था। इसके बाद है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय में किरात से क्या मतलब है। प्रथम सर्ग का अवनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। महाकाव्य के अगले सर्ग में जिन किरातुनियों का वर्णन किया गया है, किरात वेशधारी शिव या पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में धर धर भटकते हैं। तो 12वीं जैन के द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, और अर्धगौरव के लिए इनको जाना जाता है। तो इसमें जो ये किरात है, किरात जो भगवान शिव के लिए आया था इसमें, और तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा, किरात वेशधारी जो शिव हैं। कितने सर्ग हैं इसमें, तो 18 इसमें सर्ग है। तो इसमें क्या है, भगवान शिव और अर्जुन इनके युद्ध का वर्णन है, और ये अर्जुन जो इनको प्रसन्न कर देते हैं, उसके बाद फिर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति ये इनसे करते हैं। तो यह वाला यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, और ये हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए इस आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।